चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या कितना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त में आवर्त की संख्या कितना है? 7। कोई क्वेश्चन है इतना आसान से भी नहीं पूछता है, कभी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? समझे? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो लिखिए कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं, टीचर तो पढ़ाई नहीं किए हैं ना। आवर्त कहते हैं। क्वेश्चन अगर रहे कि आवर्त सारणी में है ना उद्गीर स्तंभ को क्या कहते हैं? है ना, तो वर्ग या कह सकते हैं समूह। आपको पता होना चाहिए कि आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18। आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18। क्लियर हो गया? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुण आवर्त फलन होता है किसके अनुसार पे? मतलब कि अगर बात किया जाए मोसले वाला पे, है ना, मोसले की अगर बात किया जाए कि मोसले का आवर्त सारणी क्या है, मोसले का आवर्त सारणी क्या है, तो मोसले का आवर्त सारणी उसके रासायनिक एवं भौतिक गुण, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। क्लियर हुआ? मोसले का आवर्त नियम अगर पूछे क्या है, किसे कहते हैं, तो क्या बोले? मोसले ने तत्वों के उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। क्लियर हो गया तक? आए बोल सकते हैं? जरा बोलिए देखो, फिर से सुन लीजिए कि मोसले ने आवर्त सारणी को उनके भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। उसे हम क्या यह सजाया है। आवर्त फलन मतलब वही सजाया है। तो एक चीज याद रखना कि मोसले के जैसी बात आवे तब परमाणु क्रमांक पीछे नहीं छूटना चाहिए। वो छूट गया तब पूरा लिखा उखा क्या होगा? गलत हो जाएगा। मेन तो वही चीज़ है, उसके बाद जैसे कर लीजिए। अब जरा क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी हम बताए थे कि पहले बात होता है पीतल क्या है? मिश्र धातु है ना। पीतल क्या है जी? मिश्र धातु है। एक बात बताइए हमको, पीतल किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? ठीक है, मिश्र धातु है। कह रहा है पीतल जो है किसका है? तो कॉपर प्लस जिंक, मतलब कह सकते हैं जिंक प्लस तांबा। क्लियर हो गया? तांबा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टंका नाम सुने हैं? टंका क्या है? तो मिश्र धातु है। ठीक है, क्या है ये? मिश्र धातु है। अब बोलेंगे किसका मिश्र धातु है? तो टंका किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो शीशा प्लस टीन का। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन है कि तीन। अगला क्वेश्चन है कि जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु का प्रयुक्त होता है? ठीक है, कौन से? क्रोमियम का। ठीक है, जिंक रहित समझते हो, जिसमें जंग ना लगे। जिंक रहित मतलब जंग ना लगे। किस धातु मिला देंगे? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के मिलाने पर क्या होगा? धातु में जंग नहीं लगेगा। आगे एक बताइए। अच्छा, जंग का अनुसूत्र क्या होगा? जंग का अनुसूत्र क्या होगा? Fe2O3XH2।
जानते हैं जंग जो है फेरस ऑक्साइड है ना, फेरस ऑक्साइड। लोहा जो फेरस ऑक्साइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि जल इसमें कितना अणु रहता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ x देते हैं। तो लोहा का जो जंग होता है, तो जंग का सूत्र क्या किसे कहते हैं, Fe2O3X2। कभी कभी तो क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, ए बुनोर क्वेश्चन पूछता है कि जंग कहते किसे हैं, जंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तुम लोग का, जंग किसे कहते हैं। तो लोहे की जो बनी हुई वस्तु है, लोहा है, कोई भी वस्तु बनाते थे लोहा से, उसमें नमी की मात्रा आ जाता है, उसमें क्या जाए, नमी की मात्रा आ जाए, मतलब जलवाष्प, नमी मतलब जलवाष्प जैसी आया तो फेरस ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लिया, और अभिक्रिया जैसी किया उस पे जो लोहा के जो परत होता है वो अपना पुराना जो मतलब ओरिजिनल जो परत होता है उसको खो देता है, और उस पर भूरी रंग का एक परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग कहते हैं। क्लियर, मेरे बात समझ में आए। जंग किसे कहते हैं, तो लिखना है कि लोहे की बनी हुई वस्तुओं को जलवाष्प के उपस्थिति में अभिक्रिया करके वह उस लोहे के वस्तुओं पर लाल एवं भूरे रंग की परत चढ़ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। इसका अनुसूत्र की अगर बात किया तो Fe2O3X2। क्लियर। अब आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, अच्छा उपधातु की संख्या बताना है। उपधातु की संख्या आपको 7 है, लेकिन कौन कौन है। पहले बात है ब्रोन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा आर्सेनिक AS, और चौथा एंटीमनी का जो जाएगा एस, नहीं TI टाइटेनियम को हो जाएगा, एंटीमनी को आपको हो जाएगा SB, हाँ शायद SB, SN का जो शीशा को हो जाएगा ना, हाँ SB, हाँ SB। अब पचमा का जो हो जाएगा प्लेनियम, और छठा टिलेनियम, और एक बच गया जर्मेनियम, ठीक है GE। क्लियर हो गया। तीसरे क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, एगो कोई न कोई आपको आएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन देखिए बनाते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा निम्न में कौन अधातु, अरे रुको, निम्न में कौन उपधातु है, ठीक है। पहला, ठीक है, सिलिकॉन उपधातु नहीं है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन तांबा, तीसरा है, ठीक है, ब्रॉन, ठीक है, ब्रॉन, और चौथा है कौन धातु नहीं है ना, और आर्सेनिक, ठीक है। कौन सा तांबा है क्या, अच्छा। तो उधर मतलब क्या अगर बोला जाए कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु नहीं है, ऑप्शन सुनना, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु नहीं है, ऑप्शन है सिलिकॉन, तांबा, ब्रॉन, आर्सेनिक। तो कौन सा नहीं है, क्लियर है। कभी नहीं कर दे तो जल्दीबाजी मत पढ़ना ना, कभी कभी गलती क्या होता है कि क्वेश्चन इजी रहता है, और नहीं वाला शब्द क्या होता है, पीछे लगा रहता है ना, नहीं वाला शब्द पीछे लगा रहता है, तो नहीं पर हम लोग केयर नहीं करते हैं और लिख देते हैं है, तो मार देते हैं है। आप सेट मारे होंगे तो हुआ होगा मिस्टेक, हुआ है ना। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कोशिश करिए। वो गलती बार बार, यही गलती से रिजल्ट नहीं होता सही से। जो हम लोग भी तैयारी करते हैं, जो सब तैयारी करता है, छोटा छोटा गलती हम लोग जल्दीबाजी में गलती मार बैठते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा। अगर 3 भी क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन अगर गलती हो गया तो नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इससे तो गलती जाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्टील। देखिए क्वेश्चन को गौर से सुनना, ठीक है।
स्टील, ठीक है, पीतल, कांसा, ठीक है, तथा तांबा, तांबा में कौन सा मिश्र धातु, कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ठीक है, क्या बोले? स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। कौन सा? तांबा। स्टील मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? तांबा। ठीक है, अगला बोलिएगा कि भारी जल किसका उदाहरण है? ठीक है, भारी जल किसका उदाहरण है? ठीक है, उदाहरण देखिए, भारी जल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं मंदक करने के लिए, मंदक नहीं सुने हैं? मंदक पढ़ना होता है कि भारी जल का प्रयोग करता है मंदक करने के लिए, मंदक के रूप में होता है, मंदक के रूप में। ठीक है, ग्रेफाइट को भी प्रयोग यहाँ मंदक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग क्या करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? ठीक है, D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। क्लियर? हम अभी बताए हैं जो भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। वो किसका समस्थानिक है? कौन समस्थानिक है? दूसरा में क्या नाम है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? अगर बोले भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का रासायनिक नाम। क्लियर हो गया? आगे आइए। किस प्रकार के कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? ठीक है, अगर बोले किस प्रकार के ठीक है कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। क्या अंतर? एंथ्रासाइड। अच्छा, एंथ्रासाइड जो है कोयला के सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार होता है, कितने प्रकार का कोयला? कौन? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, है ना? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो पीट होता है सबसे बेकार कोयला होता है। पीट होता है जो सबसे बेकार कोयला होता है। और सबसे उत्तम, अगर क्वेश्चन पूछे कोयला के कौन सा प्रकार सबसे उत्तम माना गया है? एंथ्रासाइड। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 90% से प्लस होता है। नहीं, 90 से प्लस होता है, 90 से प्लस होता है। क्लियर हो गया? चलिए एक मिनट आप इसको देखिएगा। पहले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में उद्गर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्गीय समूह। तो वर्गीय समूह की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7 होता है। अब देखिए 18 समूह क्या है? शून्य समूह। 18 समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य समूह। 18 समूह को क्या कहते हैं? शून्य समूह। आइए, पीतल क्या है? पीतल क्या है? पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? जिंक प्लस तांबा, जिंक प्लस तांबा। टंका क्या है? मिश्र धातु। टंका किसका मिश्र धातु है? सीसा प्लस टीन, सीसा प्लस टीन। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है? क्रोमियम। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु को प्रयुक्त होता है? क्रोमियम। जंग का अनुसूत्र क्या होता है? जंग का अनुसूत्र होता है Fe2O3XH2O। ठीक है, उपधातु की संख्या 7, उपधातु की संख्या 7। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? क्या है? तांबा। कौन सी नहीं है? तांबा।
भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक के। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का सूत्र क्या है? अब भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? डिटोरियम ऑक्साइड। किस प्रकार की कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? एंथ्रासाइड किसका अपरूप है, किसका प्रकार है? एंथ्रासाइड अगर पूछे तो बताइए जी कि लोहा कोयला ने, ठीक है, कोयला का कितना प्रकार? कितना प्रकार? 4। कितना प्रकार? पहला एंथ्रासाइड, पहला, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। क्लियर हो गया? सबसे उत्तम प्रकार का कौन सा कोयला? एंथ्रासाइड। सबसे उत्तम प्रकार कौन सा कोयला? एंथ्रासाइड। क्लियर? तुम लोग बुन बुन आती कर रहे तुम लोग? देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ये कार्बन है जी। कार्बन को जो है संकेत C होता है, कार्बन के संकेत C। इसका जो है कार्बन के क्या है? कार्बन का जो है, कार्बन का संकेत जो होता है क्या होता है जी? C। कार्बन के संकेत C। कार्बन का 3 अपरूप है जी। कार्बन का अपरूप, कार्बन का कितना अपरूप? 3 अपरूप है। कार्बन के कितना अपरूप? पहला जो कहते हैं हीरा, दूसरा जो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन, इन है। देखिए हीरा की अगर बात किया जाए तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। अगर बोले कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा। देखिए क्वेश्चन जानते हैं, आगे जब बढ़िएगा तो क्वेश्चन यही पूछेगा, इतना लेकिन हल्का नहीं है, पूछेगा कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जो किस तत्व का अपरूप है। समझे? क्वेश्चन वही था लेकिन कितना घुरा दिया है। लेकिन अभी तो लगता है इजी ना है, क्या दिक्कत है, बन जाएगा। अब देखिए अगर बात करें ग्रेफाइट, पेंसिल जानते हैं? पेंसिल में किस अधातु का, किस अधातु का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का नहीं, ग्रेफाइट का किस अधातु का? अच्छा बताए ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? अभी बताएं, सुचालक है, करंट मारेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। कहता है कोयले को जलाने से कौन सी गैस निकलते हैं? ठीक है, अगर कोयला को जलाएंगे, कोयले के जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? कौन से गैस निकलता है? तो CO2। कोयला मतलब ईंधन, कोयला मतलब ईंधन। जैसे एक बात बताए थे हम, कल भी बता रहे थे कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन रहेगा तब जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है किसी भी पदार्थ को जलाने में मदद करता है। ऑक्सीजन जो होता है किसी भी पदार्थ को जलाने में मदद करता है। लेकिन अगर बुझाने में कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बुझाने में कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। जलाने में कौन मदद करेगा? ऑक्सीजन। तो हम कोयला मतलब कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2। क्लियर हुआ ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? कौन सा? तो आर्गन। कौन सा? आर्गन। लेकिन अगर कभी कभी देखिए, अगर मान लीजिए बॉल है, ये बॉल का जो इस तरह से रहता है, इसको जो है इसको कहते हैं क्या? फिलामेंट। फिलामेंट इन कहते हैं।
तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किसके धातु का बना होता है? टंगस्टन का। इसका जो गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। ये जल्दी गलता नहीं है। तो वही जो होता है ना, हीट होता है, तो हीट होने के बाद हमें क्या देता है? प्रकाश और उष्मा दे देता है। हीट होने के बाद हमें क्या देता है? प्रकाश और उष्मा। वही प्रकाश फैलता था, इंजोरा हो जाता है। समझे? अगर ये जल्दी इसका गलनांक कम रहता तो हीट तुरंत होगा, तुरंत क्या होगा? टूट जाता, खत्म हो जाता। इसीलिए इसका गलनांक अधिक के कारण इसमें यूज किया जाता है। क्लियर? इसमें हाँ आगे चल जाते हैं। अब देखिए माचिस की तिल्ली में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये तो बता चुके हैं, लाल फास्फोरस। अगला साधारण नमक का सूत्र, बहुत अच्छे देखिए, साधारण नमक का सूत्र, ठीक है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन इतना लग रहा है इतना हल्का थोड़ी है, कभी कोई क्वेश्चन दे भी देता है। अब देखिए साधारण नमक का जो सूत्र है, ये जो साधारण नमक है वो बाजारू नाम है, इसका प्रचलित नाम कह सकते हैं। इसका क्या है? प्रचलित नाम। लेकिन अगर बोले साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, अगर आप ऐसे नहीं करके ऐसे बोले कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है, हमको लगता है कि अभी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आप जा किसी से पूछिएगा जो थोड़ा बहुत कम पढ़ते हैं, बोलेगा पहले तो उसको ये याद रहेगा तभी किसका सूत्र है, तभी वो बताएगा, क्योंकि यहाँ से दो दिमाग लगाना पड़ेगा। लिख दिए आप NaCl किसका रासायनिक, NaCl का रासायनिक नाम, तो पहले तो दिमाग लगाएगा कि NaCl है किसका सूत्र, NaCl किसका ही सूत्र है, तभी ना बताएगा। अगर उसको वो पता नहीं रहेगा कि NaCl किसका सूत्र है तो कुछ बता पाएगा नहीं। तो इतना भी हल्का इसको मत लीजिए, ठीक है। NaCl जो है, NaCl का रासायनिक नाम क्या रे? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अच्छा एक बात बताइए, इसीलिए हम इसको लिखे थे क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे जो आयन होता है प्लस होता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे जो आयन होता है वो प्लस होता है, और क्लोरीन पर जो आयन होता है माइनस होता है। क्लियर हुआ मेरी बात? हैं? अगला क्वेश्चन अब चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि NaCl किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? बता। तो सोडियम का। NaCl किसका अयस्क है? सोडियम का। NaCl किसका अयस्क है? सोडियम का। क्लियर हुआ? चिल्ली साल्ट सुने? चिल्ली साल्ट किसका अयस्क है? वो भी चिल्ली पराठा मुँह में पानी आ रहा है, मंगावे हैं। तो जो है चिली साल्ट जो है किसका है? इसका जो है सोडियम का है। किसका है? सोडियम का। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है इसमें, हाँ हम देखिए बोरेक्स, बोरेक्स का नाम आप सब सुने हैं। बोरेक्स, बोरेक्स का अनुसूत्र पहले बताइए। बोरेक्स का अनुसूत्र Na2B4O7 10H2 इन होता है। बोरेक्स का अनुसूत्र क्या होता है? बोरेक्स का अनुसूत्र जिसे कहते हैं सुहागा, जिसे क्या कहते हैं? अच्छा इतना निद्रास की फायदा मिलता होगा, यहाँ देखो, ठीक है। इसे क्या बोरेक्स का अनुसूत्र Na2B4O7 10H2। क्लियर? इसका जो है प्रचलित नाम बताइएगा, या कभी कभी पूछेगा आपसे सुहागा, सुहागा का अनुसूत्र। कभी कभी आपसे बोरेक्स के नए जगह पर क्या चीज दे देगा? सुहागा। तो इसलिए ध्यान रखिए, नहीं तो ध्यान हटे दुर्घटना घटे, ध्यान रहे। अब देखिए इसको देने से क्या है, अब बोले पूछेंगे कि बोरेक्स किसका अयस्क है, या बोरेक्स, बोरेक्स या सुहागा, बोरेक्स या सुहागा किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तो सोडियम का, सोडियम का। यहाँ से मारबो ना तो भाग जीवो ने दौड़ल ससुराल चलिए। सोडियम जो है अभी बताए, सोडियम, सोडियम जो है, सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम है लगा हुआ, तो सोडियम का अयस्क है। हाँ सुहागा के भी पूछेगा, वही लिख दिए, बोरेक्स या सुहागा, बोरेक्स या सुहागा। अगला क्वेश्चन,
आवाज बंद करो। देखिए अगला है सिनेबार, किसका है इसका, लिखा चुके थे, ठीक है। सिनेबार किसका है इसका, ठीक है, किसका है इसका, तो क्या है, पारा का, Hg ना। अच्छा एक बात बताइए, पारा जो है, पारा धातु है, पारा क्या है, धातु है। पारा के परमाणु क्रमांक कितना होते हैं, 80। पारा के परमाणु क्रमांक 80, अब पारा के परमाणु द्रव्यमान 200। क्लियर हो गया। आगे ये हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर किसका है इसका, किसका एक्स है, ठीक है, किसका एक्स का, तो चांदी का, Ag ना, Ag। टेंशन ना लो, तो इन जो लड़की लोग होती है ना, तुम्ही लोग को बुलाएगा Ag। Ag मतलब होता है गधा, ठीक है, नहीं बोलता Ag सुनियन जी, आयन जी। तो आगे है भविष्य में इसका प्रैक्टिस हो रहा होगा। बंद, अब आवाज जरा बंद। अगला क्वेश्चन है कि हरा कशिश, हरा कशिश, सुनिए पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हरा कशिश का अनुसूत्र, हरा कशिश की जो अभी नहीं लिखते, हरा कशिश जो है इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, फेरस सल्फेट। हरा कशिश को फेरस सल्फेट भी कहते हैं। हरा कशिश को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। हरा कशिश को जब आपको फेरस सल्फेटात है तो FeSO4 और 7H2O, ठीक है, क्लियर हो गया। हरा कशिश को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट, क्लियर हो गया। हरा कशिश को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। अब अगला होता है जो है नीला कशिश, नीला कशिश, नीला कशिश क्या होता है, कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं। नीला कशिश को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। नीला कशिश को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। नीला कशिश को क्या कहते हैं, तो CeSO4 5H2O। अगला जो क्वेश्चन है श्वेत, श्वेत कशिश, श्वेत कशिश का अनुसूत्र क्या है, ठीक है। श्वेत का जो होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 और 7H2O। हाँ जी सर। अगला जो है लाल कशिश, लाल कशिश, लाल कशिश का जो अनुसूत्र होता है, अनुसूत्र होता है, लाल कशिश को हम कहते हैं कोबाल्ट सल्फेट, COSO4 और 7H2O, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। आगे देखिए भविष्य का ईंधन कौन है, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसको कहते रहे, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन का H, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। अब सुनिए मेरे बात गौर से, ठीक है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन का। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक सूर्य रहेगा उसमें हाइड्रोजन है, वो जो है हाइड्रोजन कभी ख़त्म भी ना होगा, हाइड्रोजन जो है कभी ख़त्म ना होगा। तो हाइड्रोजन से आपको बहुत चीज़ मिलते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं। चलिए आगे, लाल कशिश को किस नाम से जानते हैं, कोबाल्ट सल्फेट। लाल कशिश के किस नाम से जानते हैं, कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट का COSO4 7H2O, COSO4 7H2O। आगे देखिए श्वेत कशिश को जिंक सल्फेट है, श्वेत कशिश को ZnSO4 7H2O। अब देखिए नीला कशिश को कॉपर सल्फेट, COSO4 5H2O, ठीक है। आगे देखिए हरा कशिश का अनुसूत्र क्या होता है, फेरस सल्फेट। अनुसूत्र अगर पूछेंगे तो FeSO4 7H2O। सिर्फ 5 किस में लगा, नीला से, कॉपर सल्फेट रहेगा तो 5 लगा देना, लेकिन समय 7 लगा देना। अगला हॉर्न सिल्वर किसका है, इसका सिल्वर का, चांदी का। सिनेबार किसका है, इसका पारा का। बोरेस या सुहागा किसका है, इसका सोडियम का। सुहागा, सुहागा का अनुसूत्र क्या होता है, Na2B4O7 Na2। बोरेस का अनुसूत्र क्या होता है, आगे NaCl किसका है, इसका सोडियम का। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र NaCl। विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन। कोयले को जलाने से कौन सी गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पेंसिल में किस अधातु का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट।
सबसे कठोर पदार्थ हीरा। कार्बन का संकेत, अब कार्बन का जो संयोजकता कितना होता है? कार्बन की संयोजकता, हाँ कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। इसीलिए कभी कभी दोनों तरफ ही काम करने लग जाता है। 4 वाला की कहता है, न तो लेंगे और न तो देंगे। ठीक है। अब देखिए कार्बन के कितना ग्रुप? 3। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। क्लियर। अब ज़्यादा 10 मिनट जाओ है अभी। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध सोना किससे मापा जाता है? ठीक है। शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना है कितने कैरेट के होते हैं? कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट है ना। कितना? 24 कैरेट। एक देखिए कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि सोना को, शुद्ध सोना को किससे मापा जाता है? कैरेट से। एक या होता हॉलमार्क है ना कहते 746 हॉलमार्क। आइए मेरा दुकान में आइए, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है ना, सोना अगर कैरेट होता है। अब कहता है मोबाइल फोन, सुनिए मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? ठीक है। क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम। लिथियम किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम। एलाइन। कहता सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, मतलब अणुसूत्र कह सकते हैं, रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का Na2, ठीक है, Na2CO3 10H2O। इसका एक नया और नाम है, सोडियम कार्बोनेट के नाम है धोने वाला सोडा। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का क्या नाम है? धोन सोडा। सोडियम कार्बोनेट का क्या नाम है? तो कभी कभी पूछता है धोवन सोडा का अणुसूत्र, धोवन सोडा का अणुसूत्र भी होता है Na2CO3 और 10H2O। आवाज़ जरा बंद करिए, गजला मुरई बेचने नहीं आए हैं। और नहीं पढ़ने के अगर मन कर रहा है तो क्लास गेट खुला है, एकदम निकलिए, खुल जाएगा, जाइए ना वहाँ। दूसरा बात देखिए, बहुत अग यहाँ से क्लियर हो गया ना। एक होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा में अगर सूत्र पूछा जाए खाने वाला सोडा का तो NaHCO3 10H2 इन होता है। खाने वाला सोडा का जो अणुसूत्र होता है, ठीक है, खाने वाला सोडा के क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो NaCO3, ठीक है। और खाने वाला सोडा, ए लड़का आगे बैठ के हल्ला नहीं करी दम, तो जो आप सुनिए, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 10H2। क्लियर। खाने वाला सोडा का एक क्या नाम है जिसे प्रचलित नाम भाई कहते हैं, सॉरी रासायनिक नाम। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, तो बोलिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया। अब एक बात अगला देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है। अगला जो है बैकिंग एगो है, होता है बैकिंग सोडा का अणुसूत्र। बैकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? क्या होता है? NaHCO3 10H2। मतलब खाने वाला सोडा को ही बैकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब ई भी जो है
किसका अयस्क है? सोडियम का। ये भी किसका है? सोडियम का। क्लियर है? यहाँ तक हो गया? हाँ। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम सुने हैं ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। अच्छा देखते हैं अगला क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। देखो ना लिखा हुआ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इन होता है। तो यहाँ तक क्या होगा? आज यहाँ तक खत्म कर देते हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार पहले पढ़ लीजिए इसको। चलिए रख दीजिए, छोड़िए ना। अरे रखो ना। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितना कैरेट के? सोना का शुद्धता किससे मापा जाता है? किससे? हाँ। अगला, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 10Na2O। जिसे सोडियम कार्बोनेट का एक प्रचलित नाम है धोने वाला सोडा। इसका सूत्र अगर पूछेगा तो सेम वही होगा। ठीक है। एक होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा क्या है? NaCO3 10Na2O। देखिए अब खाने वाला सोडा जो होता है उसे हम किस रासायनिक, खाने वाला सोडा है उसे रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए बेकिंग सोडा, कोई बोलता है H नहीं होगा, जल से भी क्रिया नहीं दिखाया है। ठीक है। तो NaCO3 कभी, अब क्वेश्चन पर निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन में NaCO3 तो सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ ना, इसी का नाम बताया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइ जल से भी क्रिया क्या? तो इसमें जल कितना अणु है? 10 अणु। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सोडियम अगर ऑप्शन ई रहे तो जखने कहाँ मारिएगा? ऑप्शन ई पूरा लिख ले रहे तो आप उसी रेट ले रहिएगा तो रेवेन करेगा ऑप्शन में, तो कहाँ जाइएगा? तो ध्यान रहे अगर अणु नहीं दे रहेगा तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है? अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र होता है CaSO4 हाफ A2। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका अयस्क है? कैल्शियम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका अयस्क है? एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हाँ। अगला देखिए थोड़ा सा एक दो यार यहाँ पे छूट गया ना, एक छूट गया था जिप्सम। नहीं रे, एगो क्या छूटा है? जिप्सम। क्यों ना यहाँ पे लिख दें? जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 2H2O। अगर बोले जिप्सम किसका अयस्क है? ठीक है। जिप्सम किसका अयस्क है? जिप्सम किसका अयस्क है? तो क्या बोलिएगा? कैल्शियम का। क्या बोलिएगा? कैल्शियम का। अब देखो होता है कास्टिक सोडा, नाम सुने हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए कोई? NaOH, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहीं कहीं पूछेगा। ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक बार रिपीट कर लीजिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जिप्सम का जिप्सम किसका है? कैल्शियम का। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए।